कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ बेसिक सामाजिक विज्ञान का ठीक है अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली इस वीडियो में हम आपका बेसिक सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, फुल सॉल्यूशन सहित आपका सामाजिक विज्ञान पेपर कराया जाए। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें बिल्कुल आपका यहाँ पर रियल पेपर है जो हम आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कराने वाले हैं वो सेम टू सेम आपको यही स्कूल में मिलने वाला है। और साथ ही पूर्णांक आपका 20 अंक रहेगा, समय आपका 1 घंटा रहने वाला है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक टेस्ट अक्टूबर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट कराया जाएगा इस वीडियो में। और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं के ठीक है सभी विषय के जो अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपका सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही जो यहाँ पर वीडियो को लाइक है वो जो यहाँ पर जरूर से कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर लाइक का बटन है यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप चलिए आपको यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 5 नंबर के यहाँ पर आते हैं। तो पहला आता है बे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं। तो आपको बताना है जो फसलें रहती हैं जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रबी फसल, और आपका यहाँ बात आपका खरीफ फसल। ठीक है, और आपका साथ आपका जायद फसल, और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया बे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा आपका यहाँ पर आता है आस अमन बोरो निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं। तो जो आपके नाम दी गई आस अमन और बोरो, आपको बताना यह किस फसल की किस्में हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका था गेहूँ, बात आपका यहाँ पर धान, और साथ आपका चाय, और दाता कॉफ़ी। तो जो आपका यहाँ पर दिया आस अमन बोरो निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं, तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, धान। धान आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है वैश्वीकरण के आरंभ का एक प्रमुख पहलू है। तो वैश्वीकरण के आरंभ का एक प्रमुख पहलू आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका ठीक है ऑप्शन आता है उपनिवेशीकरण, और आपका बाता विनिमय दरों में सुधार होना, और साथ आपका आपसी प्रतिस्पर्धा, और दाता उद्योगों ठीक है उद्योगों का कम वेतन वाले देशों में ले जाना। तो जो आपके यहाँ पर दिया वैश्वीकरण के आरंभ का एक प्रमुख पहलू है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा विनिमय दरों में सुधार होना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका आता चौथा द्वितीय विश्व युद्ध में ठीक है मित्र राष्ट्र कौन थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका आता जर्मनी, इटली, जापान, बाता ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और साता फ्रांस, जापान, इटली, और दाता आपका ठीक है जापान, जर्मनी, तुर्की। तो जो आपका यहाँ पर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता 5वां तो निम्नलिखित में से कौन लोकमत के मार्ग में बाधक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जातिवाद, बाता शिक्षा, और साथ आपका जागरूकता, दाता स्वतंत्रता। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है ठीक है निम्नलिखित में से कौन लोकमत के मार्ग में बाधक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा जातिवाद। जातिवाद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर के आपने यहाँ पर 5 नंबर कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि पूरी आपके राइट आंसर हमने बता दिए और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, और याद नहीं किए तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को फिर से देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। आपके 3 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य डॉट डॉट है। तो यहाँ पर देश में ठीक है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका केरल। केरल आपका राइट आंसर रहेगा पहले रिक्त स्थान का। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है डॉट डॉट पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। तो इसका आंसर आपका जाति रहेगा। ठीक है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो जाति आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता तीसरा दाल उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश डॉट डॉट है। तो यहाँ पर दाल उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश भारत है। तो भारत आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं 3 नंबर के। ठीक है, आपने तीनों रिक्त स्थान अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य लिखिए। 3 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है ठीक है भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की किस्में हैं। तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा।
ठीक है, दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। फिर जो तीसरा आता है भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पहला रहेगा वो भी सत्य, दूसरा भी सत्य और तीसरा भी सत्य, तीनों सत्य रहने वाले हैं। तो इस तरह से आपके सत्य सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 4 आता है, ठीक है। तो प्रश्न 4 आप यहाँ पर देख लीजिए। स्थानांतरित कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अथवा आता है वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। फिर आपका आता है 5वां आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। फिर इसका अथवा आता है, ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। फिर आपका आता है 6वां भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम होने की कोई दो कारण लिखिए। इसका अथवा आता है श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशा है। फिर आपका 7वां आता भारतीय अर्थव्यवस्था में ठीक है महामंदी के कारण पड़ने वाले कोई 3 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इसका अथवा आता गहन जीविका कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर 4 है, ठीक है। और प्रश्न 4 का अथवा प्रश्न 5 प्रश्न 5वें का अथवा, और प्रश्न 6 प्रश्न 6 का अथवा, और प्रश्न 7 प्रश्न 7वें का अथवा। तो जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर 4 दिया गया था, स्थानांतरित कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपकी पहली विशेषता की पेड़ों को काट कर तथा जलाकर भूमि के टुकड़े को साफ किया जाता है। फिर दूसरी विशेषता हो जाएगी इस प्रकार की कृषि प्रवाह मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है। ये आपकी दूसरी विशेषता हो जाएगी। और तीसरी विशेषता और चौथी विशेषता देख लीजिए। तो यहाँ से आपको 2 विशेषता याद कर लेनी है, आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मैं आपका चौथे का अथवा का आंसर लिख लेते हैं, जिसमें आपका दिया था वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ये आपका चौथे का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका प्रश्न 5वां दिया गया था, ठीक है, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। तो आयात शुल्क का मतलब है विदेश से आयात की जाने वाले माल पर लगाया जाने वाला कर। इसे सीमा शुल्क, ठीक है, टैरिफ या आयात कर भी कहा जाता है। आयात शुल्क सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत है जो और घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए एक तरीका है। यह आपका प्रश्न 5वें का आंसर हो जाता है। जो आपका प्रश्न 5वें का अथवा वाला दिया गया था, ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इसका उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है। ये आपका 5वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 6वां क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम होने की कोई दो कारण लिखिए। तो पहला कारण हो जाएगा महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। दूसरा कारण रहेगा पुरुष अभी भी महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं। तीसरा कारण देख लीजिए, चौथा, ठीक है। 4 कारण आपके यहाँ से दिए गए हैं, तो कोई आपको 2 कारण यहाँ से याद कर लेने हैं। जो आपका 6वें का अथवा दिया गया, ठीक है, श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशा है। तो ये आपका उसी का आंसर है। जब ऐसा माना जाता है कि कुछ कर महिलाओं के लिए और कुछ पुरुषों के लिए ही बने हैं, तो ऐसी स्थिति को श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। फिर जो आपका, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया था 7वां क्वेश्चन में आपको लिखना था भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के कारण पड़ने वाले कोई 3 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो आपके यहाँ पर 3 प्रभाव लिखने थे आपको, पहले प्रभाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5 प्रभाव दिए हैं, तो आपको यहाँ से कोई 3 याद कर लेना है। फिर जो आपका 7वें का अथवा दिया गया था, जिसमें आपको गहन जीविका कृषि की 3 विशेषताएं लिखनी थी। तो पहली विशेषता, दूसरी, तीसरी, ठीक है, 3 विशेषताएं आपकी हो जाती हैं। तो इस तरह से आपका सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट करा दिया। और आप यहाँ पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं के सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।